एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 70 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1424। काफ़ी ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमने एक और क्वेश्चन कर रखा जो एग्जैक्ट सेम है, डायगोनल ट्रैवर्स 1। उस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट पे, अरे वाले प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। आज उसका पार्ट 2 है, ठीक है। दिस हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड बाय गूगल। और देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। एक 2D इंटीजर नम्स दे रखा है। रिटर्न ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स इन डायगोनल ऑर्डर एज शोन इन द बिलो इमेजेस। ये वाला है डायगोनल, देख रहे हो डायगोनल का डायरेक्शन देखो कैसे है, ऐसे है ना। तो देखो सबसे पहला डायगोनल जो आपको दिख रहा है वो है जिसमें एलिमेंट नंबर 1 है, ये वाला। इसमें सिर्फ 1 है तो देखो पहले 1 लिख दिया। उसके बाद देखो 4 2 है, ठीक है। तो 4, 2, उसके बाद 7 5 3, उसके बाद 8, 6, उसके बाद 9। यही आंसर है आपका, देखो है ना, कितना सिंपल है। इसको देखते हैं कि कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले हमेशा याद रखना, जब भी डायगोनल ट्रैवर्सल की बात हो ना, चाहे वो ट्री हो या 2D मैट्रिक्स हो, हमेशा मैप के बारे में ज़रूर सोचना। डायगोनल ट्रैवर्सल पार्ट 1 में भी हमने मैप ही यूज़ किया था, ठीक है। डायगोनल ट्रैवर्सल पार्ट 2 में भी मैप ही यूज़ करेंगे। तो 2 अप्रोचेस से हम इसको समझेंगे। सबसे पहला अप्रोच जो सबसे ट्रिवियल है, यूजिंग मैप, ठीक है। और दूसरा अप्रोच काफ़ी यूनिक है, दूसरा अप्रोच, बट वो सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है उसमें। उसमें चीज़ें फिगर आउट करने की देरी है, बाकी कोड इज़ वेरी सिंपल। तो पहले तो अप्रोच 1 से सीखते हैं और इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये आपका एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बोला था ना कि डायगोनल ट्रैवर्सल पार्ट 1 में भी मैंने आपको बोला था कि, या तो अभी मैंने आपको बताया ना कि डायगोनल की जब भी बात हो मैप यूज़ करेंगे। तो मैप में हम लोग क्या करते हैं वो समझो। जैसे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इसको देखो, फिर इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो जो डायगोनल एलिमेंट से पहले मैं लिखता हूँ, एक तो डायगोनल एलिमेंट ये दिखा मेरा, इसका इंडेक्स देखते हैं क्या है, 0, 0 है। डायगोनल एलिमेंट और कौन कौन सा है भाई, 4, 2 है एक तो, ठीक है। ये दूसरा डायगोनल है। इसका इंडेक्स देखते हैं। 4 का इंडेक्स कितना है, 1, 0 है। और 2 का क्या है, 0, 1 है, 0, 1, ठीक है। उसके बाद 7 5 3 है, 7 5 3। 7 का क्या है देखते हैं, 2, 0। 5 का क्या है, 1, 1। और 3 का कोऑर्डिनेट क्या है देखो तो 1, 2 है, 1 नहीं 0, 2 है ना, 0, 2 है, ठीक है। तो मैंने अगर आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को लिखोगे ना, ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को लिखोगे तो इस डायगोनल को देखो ध्यान से, इसका रो 0 है, कॉलम 0 है। तो रो प्लस कॉलम ना कांस्टेंट होगा, इसके लिए 0 0 ही होगा। इसके लिए देखो, इसका रो और कॉलम ऐड करते हैं, 1 और 0 है ना, 1 + 0 1 आ गया। इसका देखते हैं 0 + 1, 0 + 1 ये भी 1 आ गया। तो देख रहे हो, इसके लिए इसका रो प्लस कॉलम कांस्टेंट है, इसके लिए इसका रो प्लस कॉलम कांस्टेंट है। इसका देखते हैं, इनका देखते हैं, रो प्लस कॉलम की वैल्यू क्या है, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2। देख रहे हो, इसका भी कॉलम कांस्टेंट आ गया, सॉरी रो प्लस कॉलम कांस्टेंट है। तो हर बार हम लोग पता है क्या करते हैं कि जो रो प्लस कॉलम है, रो प्लस कॉलम है, मैप में उसको की मान लेते हैं और उस रो प्लस कॉलम में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर कर लेते हैं एक वेक्टर में, ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं, अभी मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, डायगोनल को हटाते हैं। अभी मान लेते हैं आप 0, 0 पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो। तो इसका रो क्या है 0 और कॉलम क्या है 0। तो रो प्लस कॉलम क्या आएगा, 0 आएगा। रो प्लस कॉलम आया 0, उस पर कौन सा एलिमेंट डाला मैंने, कौन है 0, 0 पे 1 है, 1 डाल दिया। अब मान लेते हैं आप यहाँ पर आए, इसका रो और कॉलम देखते हैं, रो प्लस कॉलम 0 + 1 1 आया। तो 1 पे देखो एलिमेंट नंबर 2 है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, 0 + 2 है ना, इसका रो 0 है और कॉलम 2 है, 0 + 2 2 आ जाएगा। तो 2 पर एक आ गया 3, ठीक है। अभी ध्यान देना, और भी चीज़ें यहाँ पर फोकस करने वाली चीज़ें हैं, अभी मिस मत करो वीडियो को। यहाँ पर देखो, इस पर आया अभी आप, ठीक है। इसका रो 1 है, कॉलम 0 है, 1 + 0 1 आता है। तो मैप में ऑलरेडी 1 है ना, तो उसी में उसको ऐड कर देंगे। कौन है 1, 0 पे 4 है, 4 डाल दिया हमने। तो देख रहे हो फ़ायदा, मैप का फ़ायदा देखो यही है कि रो प्लस कॉलम कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो उसमें डाल दिया। 2 और 4 दोनों एक ही डायगोनल के मेंबर थे, ठीक है। अभी आगे आते हैं।
अभी आप आ गए 5 पर, इसका रो प्लस कॉलम क्या है 2 है, तो 2 पर देखो एक और एलिमेंट आ गया, 3 के साथ 5 आ गया, है ना। ओके, इसका देखते हैं 1 + 2 3 है, तो 3 तो था ही नहीं रो प्लस कॉलम में, हाँ तो हमने यहाँ पर 3 को डाल दिया, 6 डाल दिया। अब यहाँ पर आते हैं 2 + 0 है इसका रो प्लस कॉलम, यानी कि 2, तो 2 में एक और एलिमेंट आ गया है 7, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 2 + 1 3, 3 में एक और 8 आ गया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट एलिमेंट में, इसका रो क्या है 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 + 2 4, 4 पर एक लास्ट एलिमेंट आ चुका है, वो है 9, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर आप इस मैप में ट्रैवर्स करोगे तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, देखो तो 1 है, 1 डाल दिया। दूसरा वाला देखते हैं 2,4 है, ठीक है। बट प्रॉब्लम देखो, अभी आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, 2,4 मतलब समझ रहे हो, उल्टा आ रहा है, हर डायगोनल का एलिमेंट उल्टा आ रहा है, 2,4 उल्टा आ गया ना, जबकि आपको ट्रैवर्स कैसे करना था, ऐसे करना था, है ना, ऐसे करना था। तो 2,4 ना करके आपको 4,2, या तो आप इसको रिवर्स कर दो इधर ही, है ना, 4,2, या तो रिवर्स करके उसको प्रिंट करा दो, ठीक है, या तो इस अरे में यहाँ से प्रिंट करा दो, पहले 4 को लिखो फिर 2 को लिखो, ठीक है। तो पहले 4 को लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद 2 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 5 7 है, इसको भी उल्टा लिखेंगे, 7 5 3, देखो 7 5 3, तो उल्टा लिखना क्या, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ा वो आपको यहाँ दिख गया होगा, 7 5 3, ठीक है। उसके बाद देखो 8,6, उसके बाद देखो 9, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान देना था कि यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, आपको उल्टा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जब यहाँ पर आए तो 1 को किया, यहाँ पर आए तो 4 2 7 5 3 8 6 9, उल्टा बस आपको प्रिंट करना है वैल्यूज़। तो सोल्यूशन यहाँ निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो या तो आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो कि जब आप मैप में स्टोर कर रहे हो ना, तो उस वक्त आप ऐसा स्टोर करो कि ऑलरेडी वो सीधा ही इसमें स्टोर हो, मतलब यहाँ पर 2,4 ना हो के 4,2 स्टोर हो। वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, अभी तुरंत देख लो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, हो सकता है बहुत लोग क्वेश्चन करें कि भाई ये दिमाग कैसे लगाया जाए, किसी के मन में कैसे आएगा कि अच्छा अगर इसको रिवर्स में प्रिंट करना है मैप में तो ऐसे करना पड़ेगा, वो कैसे दिमाग में आया किसी के। तो मैं बोलता हूँ कि यार चलो इंट्यूशन समझो, आप खुद सोचो प्रॉब्लम क्या हो रही थी लास्ट टाइम, आप ऐसे स्टार्ट किया था अपने ट्रैवर्सल अपने अरे का, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ऑब्वियस ही बात है आपने रो नंबर 0 से स्टार्ट किया होगा, तभी तो पहले 2 आ गया, फिर रो नंबर 1 जब किया होगा तब 4 आ गया होगा, तो उल्टा तो आप चल रहे हो आप उल्टा, तो इसीलिए तो उल्टा प्रिंट होगा आपके लिए। आपको मैप में कैसे किस ऑर्डर में चाहिए था, इस ऑर्डर में चाहिए था, मान के चलते इस डायगोनल को देखो इस ऑर्डर में चाहिए था ना आपको, तो आप क्यों ना आप रो यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तभी तो उल्टा प्रिंट हो रहा था, इसीलिए मैं बोलता हूँ रो को एंड से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो यही से प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है सबकी, है ना, यही करेक्ट ऑर्डर है फ्रॉम नीचे टू ऊपर। यहाँ पर एरो भी देखो, ये रहा, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है ना एरो, तो नीचे वाले एरो से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना सोल्यूशन निकल पाता है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 7 से स्टार्ट करेंगे। इसका रो क्या है 2 है, कॉलम है 0, तो 2 + 0 यानी कि 2, उसमें आ गया 7। अब आते हैं इस पर, इसका रो क्या है 2, कॉलम क्या है 1, ठीक है, तो 2 + 1 3, 3 पर आ गया 8। इसका रो है 2 2 4, 4 पर आ गया 9, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे रो -1 पे, ठीक है। अब आया प्रिंट 4, रो है 1, कॉलम है 0, 1 + 0 1, 1 पर 4 आ गया, 1 पर 4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1,1 यानी कि 1 + 1 2, 2 पर 5 आ जाएगा, देखो 2 पर अब 5 आ गया। अब देखो ऑर्डर सही आ रहा है, पहले 7 है अब 5 आ रहा है ना। अब 1 + 2 यानी कि 3, 3 पर 6 आएगा, देखो ये इसका भी ऑर्डर सही आ रहा है, पहले 8 आया फिर 6 आया। अब रो ऊपर जाएंगे, रो माइनस माइनस करने पर 0 पर 1 आ गया, 0 पर 1 आ गया, और 0 + 1 पर 2 आ गया, यानी कि 1 पर एक और एलिमेंट आ चुका है, ये भी देखो ऑर्डर में ही प्रिंट हो रहा है। 0 + 2 2 पर एक और एलिमेंट आ गया 3, ये भी देखो एकदम ऑर्डर में प्रिंट हुआ। देखो इस बार सारे एलिमेंट ना एकदम एग्जैक्टली ऐसे प्रिंट हुए हैं। मैप पे ध्यान दो, 7 5 3 7 5 3, 8,6 8,6 7 5 3 4 2 1 9,
देखो 421986 753। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने ऑर्डर सही कर लिया अब अपना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आपका आंसर कैसे आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था ना, 1, पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद 42 उसके बाद 753। ठीक है, तो देखो डायगोनल नंबर 0 है ना, 0 + 0, ये वाला एलिमेंट पहले मिल रहा है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल या फिर रो प्लस कॉलम का जो वैल्यू था वो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 वाले को पहले प्रिंट करते हैं, तो 0 पर आए, कौन है भाई, 1 है, 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद डायगोनल को प्लस प्लस करो, यानी कि आप दूसरे डायगोनल पे आ चुके हैं, 1 वाले डायगोनल पे, कौन है भाई उस पर 4,2 को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, रिवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सही ऑर्डर में प्रिंट किया था मैप में, स्टोर किया था मैप में। ठीक है, डायगोनल को प्लस प्लस करो, डायगोनल नंबर 2 पर आ चुके हैं। ठीक है, डायगोनल नंबर 2 देखो ये है ना, तो इसमें देखो 753 है, 753 देख रहे हो, 753 आ गया। उसके बाद डायगोनल को प्लस प्लस करेंगे तो डायगोनल नंबर 3 आ गया, डायगोनल नंबर 3 ये है 8,6। उसके बाद डायगोनल प्लस प्लस किया तो डायगोनल नंबर 4 आ गया 9। ठीक है, उसके बाद डायगोनल प्लस प्लस किया तो 5 आ गया, 5 है ही नहीं, इतना ही तक था, 0 से लेकर डायगोनल नंबर 4 तक ही था, तो मेरा कहानी खत्म, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, अच्छी चीज़ें आपको पता चली यहाँ पर कि मैप में आपने यहाँ से अगर ट्रैवर्सल स्टार्ट किया होता तो मैप में देखो एकदम करेक्ट ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर हुए हैं, 75386 है ना। तो चलो जल्दी से पहले इसको कोड करके इसको फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद अप्रोच 2 पर आएंगे। ओके, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं इसको। ठीक है, सब अपने पहले अप्रोच से, तो मैंने क्या बोला था कि हमें मैप की ज़रूरत हमेशा पड़नी चाहिए जब भी हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल ट्रैवर्सल कर रहे हैं। इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एमपी, जहाँ पर इंट क्या है, मतलब की क्या है, की है मेरा रो प्लस कॉलम, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग उस रो प्लस कॉलम वाले डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्या बोला था कि क्यों रो को मैंने नम्स डॉट साइज -1 से स्टार्ट किया, नीचे वाले रो से क्यों स्टार्ट किया वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि मैप में ना करेक्ट ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर हो, आपको रिवर्स ना करना पड़े उसको। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रो माइनस कर रहे थे, तो कॉलम तो उसी ऑर्डर में जाएगा। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन नम्स ऑफ रो डॉट साइज, मतलब उस रो में जितने कॉलम से उतने ही चलेंगे, क्योंकि देखो कॉलम अलग भी हो सकता है। देखो लास्ट रो में देखो 4 कॉलम है ना, यहाँ पर देखो, और सेकंड लास्ट रो में सिर्फ 3 कॉलम है, तो कॉलम चेंज हो सकता है, तो हर रो का अलग अलग कॉलम साइज है, इसलिए देखो नम्स ऑफ रो डॉट साइज। ठीक है, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, इंट डायगोनल इज इक्वल टू रो प्लस कॉलम, और मैप में उसी डायगोनल के वैल्यू में पुश कर देते हैं। किसको पुश करेंगे, नम्स ऑफ रो कॉमा कॉल में जो भी वैल्यू है। बहुत सिंपल था, यहाँ तक तो सब क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट फॉर्म करते हैं अपना, वेक्टर इंट रिजल्ट इंट डायगोनल 0 से स्टार्ट करते हैं, याद है ना, फॉर, और डायगोनल को प्लस प्लस करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक mp.find वो वाला डायगोनल का वैल्यू नहीं मिल जाता, फाइंड इज नॉट इक्वल टू mp.end, अगर मिलता गया तो डायगोनल की वैल्यू के एलिमेंट्स प्रिंट करते रहेंगे। ठीक है, ओके, फॉर इंट एंड नम mp का इस डायगोनल में जितने एलिमेंट्स है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, यहाँ पर नम को प्रिंट कर लिया, सेव मतलब रिजल्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने बोला था ना कि डायगोनल को प्लस प्लस करते रहो, जैसे ही डायगोनल की वैल्यू वो आ गई जो मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर वाइल लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो O ऑफ n है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग हमने गलत कर दिया, O ऑफ n मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक बार ही विजिट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसका स्पेस भी अगर आप देखोगे तो O ऑफ n है, क्योंकि हमने मैप में सारे एलिमेंट्स को स्टोर किया है। ठीक है, तो आई होप ये अप्रोच क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से हम अप्रोच 2 पर जाते हैं। इंडीड येस, हमारा ये अप्रोच एक्सेप्ट हो चुका है। जल्दी से अब अप्रोच 2 समझते हैं। तो देखो अप्रोच 2 समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा
कि हाँ BFS है तो ऐसे ऐसे कर दो, वैसे वीडियो मैं कभी नहीं बनाता। मैं हमेशा थॉट प्रोसेस बताता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि यार एक तो बड़ा स्ट्रेंज है कि कैसे कोई बंदा ये सोचेगा कि ये BFS से बन भी सकता है। ठीक है, तो इंट्यूशन और इसका थॉट प्रोसेस मैं अपने हिसाब से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करो। देखो, आपको याद है BFS का पर्पस क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई सोर्स है, ठीक है। तो BFS क्या करता है कि इस सोर्स में से ना आप लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स कर सकते हो। मान लेते हैं ये एक सोर्स है, फिर नेक्स्ट लेवल ये है इसका, वहाँ पर जितने एलिमेंट्स उसको हम विजिट करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल ये है, वो सारे एलिमेंट्स एक बार में विजिट होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट लेवल ये होता है, नेक्स्ट लेवल ये होता है। और मतलब पूरा लेवल ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करता है वो, ठीक है। तो ये लेवल नंबर 0 हो गया, लेवल नंबर 1 हो गया, लेवल नंबर 2 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो BFS का वही तो पर्पस है ना, एक बार में सारे लेवल को प्रिंट कर दो। तो पता है इसका थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर मान लेते हैं आपने इसको अगर सोर्स मान लिया, ठीक है, अगर आपने इसको सोर्स मान लिया तो देखो इस सोर्स का नेक्स्ट लेवल कौन सा, देखो तो ये वाला है। उसके बाद का नेक्स्ट लेवल कौन सा, ये वाला है। उसके बाद का नेक्स्ट लेवल कौन सा, ये वाला है। तो एक चीज़ ध्यान दो, ये सोर्स है 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, उसका नेक्स्ट लेवल देखो ये है, उसका नेक्स्ट लेवल फिर ये है, उसका नेक्स्ट लेवल फिर ये है, नेक्स्ट लेवल फिर ये है, नेक्स्ट लेवल ये है, ये है, ये है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, BFS ही तो हो रहा है, लेवल बाय लेवल ही तो ट्रैवर्स करना है ना। बस ट्रैवर्सल में ध्यान देना है कि प्रिंटिंग ऐसे हो, नीचे से ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया कि अच्छा ऐसे कोई सोच सकता है कि हाँ ये BFS का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे ही समझ में आ गया कि अच्छा BFS लगाया जा सकता है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि ठीक है BFS लगाया तो जा सकता है, अब उसको लगाएं कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि मैंने सोर्स किसको माना है, सोर्स माना है 0,0 को। तो हमेशा BFS में क्या करते थे याद है कि सोर्स को पहले क्यू में डाल देते थे। ऑब्वियस सी बात है, वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। ये मेरा क्यू हो गया। एकदम थॉट प्रोसेस की तरह इसको अप्रोच में लेंगे। डायरेक्ट मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे पुश कर दो क्यू में, नहीं, आपको रीज़न समझ में आना चाहिए। क्यू का नेचर क्या है, मतलब BFS में क्या करते थे, सोर्स को पहले क्यू में डाल दो। तो हमारा सोर्स हमने किसको मान लिया कि सोर्स मेरा S है 0,0, ठीक है। तो 0,0 को मैंने अपने क्यू में डाल लिया, ठीक है, ओके। अब इसको मैं पॉप करता हूँ, ठीक है, 0,0 को पॉप कर लिया। अब देखो ध्यान दो, 0,0 को अगर मैंने पॉप किया है तो इसके लिए इसका नेबर कौन कौन सा है, एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला है। और पहले मैं इसको डालूंगा, इसको, क्यों, क्योंकि पहले मैं 1,0 को डालूंगा तो ऑब्वियस बात है पहले वो एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर ये एलिमेंट प्रिंट होगा, और वही ऑर्डर भी होना चाहिए। तो इसके नेबर्स को मैं प्रिंट करता हूँ। तो इसका नेबर एक तो ये है नीचे वाला, नीचे वाला कौन है देखना, मान लेते हैं ये देखो 0,0 को पॉप किया था ना, तो अगर ये रो है और ये कॉलम है तो नीचे वाला क्या होगा, देखो तो रो +1 होगा, मतलब R+1, कॉलम सेम है ना। तो R+1 कॉलम, यानी 1,0 को मैंने डाल दिया, यानी कि ये अभी मेरा क्यू में है, ठीक है। उसके बाद एक और नेबर कौन सा है इसका दूसरा नेबर है ये, इसका रो सेम है बट कॉलम +1 हो गया, है ना, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये R, C है तो RC+1 है ये, और ये R+1, C है। यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरा क्या है भाई, 0,1 है। चलो ये तो डाल दिया। अब आप देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इस बंदे को बोलेंगे, पहले इसको निकालेंगे ना। देखो इसका तो सारा नेबर्स कवर हो गया 0,0 को। अब अपना एक लेवल और प्रिंट हो गया, ठीक है, 1,0, इसको पॉप करते हैं, ठीक है। 1,0 को पॉप किया, 1,0 को पॉप कर दिया, ठीक है। अब 1,0 को बोलेगा तू अपने नेबर को डाल, तो 1,0 बोलेगा भाई मेरा नेबर एक तो ये है नीचे वाला और एक तो ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ये अपना एक नेबर कौन है देखो तो 2,0 है ना नीचे वाला, तो उसको डाल दिया, ठीक है। और दूसरा नेबर देखो तो कौन है 1,1 है ये वाला, ठीक है, 1,1 को डाल दिया, 1,1, ठीक है। 1,0 का यही दो नेबर था, उसने प्रिंट कर दिया। अब इसी लेवल पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है 0,1, इसको पॉप किया मैंने 0,1। अब देखो ध्यान देना 0,1 मतलब ये वाला, इसका नेबर कौन कौन है देखना, एक तो ये है एक तो ये है। तो पहले नीचे ही वाला प्रिंट करते हैं ताकि ऐसे ऑर्डर में प्रिंट हो, ठीक है। तो पहले नीचे वाले का देखो तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1,1। बस ध्यान दो
1,1 हमने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, क्यू में ऐड कर रखा है, डुप्लीकेट एलिमेंट हो जाएंगे ऐड, एक बार और 1,1 आ जा रहा है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई एक मैप ले लो या तो विजिटेड अरे बना लो। ठीक है, और वहाँ लिख दो कि अगर 1,1 क्यू में हमने डाल दिया है तो 1,1 को विजिटेड मार्क कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे, तो दोबारा उसको क्यू में नहीं डालेंगे। क्योंकि ये बंदा, देखो फिर से बताता हूँ, इस बंदे ने 0,1 ने इसको डाला और इसको डाला, तो ये इस लेवल, ये जो लेवल चल रहा था उसमें ये बंदा भी तो है, इसने इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, तो ये देखो 2 बार डला गया है ना। तो विजिटेड मार्क करते तो 2 बार नहीं डला था वो। ठीक है, तो विजिटेड अरे आप ले सकते हो अलग से और उसमें ट्रू मार्क कर देना 1,1 को। बट बिना विजिटेड अरे के भी हो सकता है, अगर आप सिंपल सा एक चेक डालोगे ना उससे भी हो सकता है। वो चेक मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये समझ कि हाँ विजिटेड अरे से मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद 1,1 विजिटेड है तो उसको नहीं डाला क्यू में। ठीक है, और उसके बाद उसका नेक्स्ट नेबर ये था ना 0,2 था, तो वो तो अब वैसे बात है अभी तक विजिटेड नहीं हुआ, तो 0,2 को डाल दिया, तो ये मेरा नेक्स्ट लेवल भी प्रिंट हो गया। देखो 3 एलिमेंट्स थे ना, ये 2 0 2 1 एंड नहीं 2,0 1,1 और 0,2, देखो है ना, डायगोनल एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं एकदम करेक्ट। जैसे जैसे पॉप करते रहेंगे वैसे वैसे एलिमेंट प्रिंट भी करते रहेंगे। याद करो पहले पॉप किसको किया था, 0,0 को पॉप किया था ना, तो 0,0 में जो भी एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कर दिया। फिर 1,0 में जो भी एलिमेंट था उसको रिजल्ट में ऐड कर दिया, इसको भी रिजल्ट में ऐड कर दिया। अब बारी आएगी नेक्स्ट लेवल की, तो नेक्स्ट लेवल में देखो तो सबसे पहला बंदा कौन है, 2,0 को पॉप करेंगे। ठीक है, 2,0 कौन सा है, देखो तो ये है। इसको बोलेंगे कि भाई ठीक है तो इसको ऐड कर और इसको ऐड कर, 3,0 को ऐड किया और 2,1 को ऐड किया, 2,1 को ऐड किया। ठीक है, ये पॉप हो गया। नेक्स्ट बंदा कौन है, 1,1 क्या करेगा, ये देखो इसका नेबर कौन है, एक ये है और एक ये है, ये दोबारा ऐड हो जा रहा है, तो उसको विजिट मार्क कर देंगे ताकि दोबारा ना आ पाए। ठीक है, तो और ये ऐड हो जाएगा 1,2। तो आप ये समझ गए कि कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना। फिर प्रिंट कर देंगे 3, जैसे ही पॉप करेंगे एलिमेंट को, जैसे 2,0 प्रिंट कर दिया, 1,1 में जो एलिमेंट था उसको प्रिंट कर दिया, फिर 0,2 पॉप किया तो उसके एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, तो एकदम ऑर्डर में ही प्रिंट हो रहा है ना। तो BFS कर कैसे रहे वो तो समझ में आ गया। बस मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो अलग से विजिटेड अरे लेना पड़ रहा है ना, उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसको मैं कैसे अवॉइड करूँगा। ओके, देखो समझते हैं कि हम जो एक्स्ट्रा विजिटेड अरे लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर विजिटेड मार्क करने के लिए, वो अवॉइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि 0,0 को मेरा सोर्स है तो उसको क्यू में डाल दिया, R,C में मान के चल रहा हूँ उसको 0,0 को, तो उसको मैंने पॉप किया। ठीक है, 0,0 को, इसको मैं अभी R,C मान के चलता हूँ। ठीक है, तो इसका नेबर ये है ना, ये और ये है, तो ठीक है, मतलब रो +1 कॉलम और रो कॉलम +1, इन दोनों को क्यू में हमें डालना है अभी, यानी कि R+1 कॉलम, और पहले इसको डाला और उसके बाद रो कॉल +1। ठीक है, इन दोनों को डाल दिया। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसको डाल दिया और इसको डाल दिया। अब ध्यान देना, ठीक है, ये देखो अब इसकी बारी आएगी नेक्स्ट टाइम, तो ये बंदा बोलेगा कि मुझे इसको डालना है और उसके बाद इसको डालना है। ठीक है, ये बंदा बोलेगा कि मुझे इसको डालना है बट ये ऑलरेडी डल चुका तो मैं नहीं डालूंगा इसको, और इसको डालना है, तो इसको देख रहे हो दोबारा नहीं डाला इसने। ठीक है, तो दोबारा क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये वाला बंदा इसने डाल रखा था उसको। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इधर इस वाले में। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, ये बंदा क्या बोलेगा कि मुझे इस नेबर को डालना है और इस नेबर को डालना है। ठीक है, क्योंकि अब वैसे डायगोनल एलिमेंट ऐसे जा रहा है, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है, तो इसने बोला कि मैं पहले इसको डालूंगा उसके बाद इसको डालूंगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं मैं इसको नहीं डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी डल चुका होगा वो, बस मैं इसको डालूंगा। ठीक है, इसको नहीं डालूंगा, इसने बोला इसको नहीं डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी डल चुका है, बस मैं इसको डालूंगा। ठीक है, इसको देख लिया, इसको देख लिया, अब इसको देखते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट को। ये बंदा भी वही बोलेगा कि मैं नीचे वाले को नहीं डालूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी डल चुका है, ये रहा, बस मैं इसको डालूंगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हो, सिर्फ
कॉलम ज़ीरो वाले एलिमेंट, कॉलम ज़ीरो वाला एलिमेंट ही नीचे वाला और राइट वाला दोनों डाल पा रहा है। बाकी देखो ध्यान दो, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ राइट साइड वाले को डाल पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं पर भी देख लो, हर जगह लागू होगा। इसको देखो, कॉलम ज़ीरो वाला बंदा है ये, है ना, रो कुछ भी हो, कॉलम ज़ीरो है। तो ये देखो, इसने इसको भी डाला था पहले, उसके बाद इसको डाला, उसके बाद ये बंदा ने नीचे वाला नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी इसने डाल दिया था इसको। ठीक है, बस इसने राइट साइड वाला डाला। तो हम पता है वही करेंगे कि अगर कॉलम जो है ज़ीरो है, ठीक है, तभी हम क्यू में किसको डालेंगे, नीचे वाले को। मतलब क्यू डॉट पुश, नीचे वाला बंदा कौन है भाई, रो प्लस वन कॉमा कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको अलग से बताया कि अगर कॉलम ज़ीरो है ना, ठीक है, तभी नीचे वाले बंदे को डालेंगे, रो प्लस वन कॉमा कॉल को। देखो यहाँ पर से आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा मैं बता देता हूँ। सोर्स ने इन दोनों को क्यू में डाल दिया था, इनको और इनको। अब इनकी बारी है, तो पहले ये बंदा पॉप होगा, ये बोलेगा कि भाई मैं कॉलम ज़ीरो हूँ, तो मैं इसको भी डाल दूंगा और इसको भी डाल दूंगा, नीचे वाले को भी डालूंगा। देखो तो नीचे वाला ये है, रो प्लस वन कॉमा कॉल, तो वो तो डाला गया, और इसको भी डाल दूंगा, तो ये दोनों विजिट हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वी लिख देता हूँ अभी के लिए कि ये दोनों प्रिंट हो गए। अब इसकी बारी आई, ये बोलेगा कि भाई मैं कॉलम ज़ीरो नहीं हूँ, है ना, इसीलिए मैं नीचे वाले को तो नहीं डालूंगा, बस राइट वाले को डालूंगा, तो ये विजिट हो गया। तो देखो ये वाला डायगोनल पूरा विजिट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ चेक डाल दिया कि जो कॉलम ज़ीरो वाला बंदा है ना, सिर्फ वही नीचे वाले एलिमेंट को डाल पाएगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट का दो नेबर है, एक नीचे वाला और एक राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाले का क्या है, रो सेम है, कॉलम प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके में तो कोई चेक है ही नहीं, राइट वाला एलिमेंट तो सबको ही डाल रहा है, रो सेम है और कॉलम प्लस वन। यही दो चीज़ हमें पुश करना है, एक ये और एक ये, बस। ठीक है, बस हाँ एक चीज़ देख लेना कि देख रहे हो रो प्लस वन डाल रहे हो ना, तो वो देख लेना कि रो प्लस वन आउट ऑफ बाउंड ना हो, तो यहाँ पर वो भी डाल ही दो कि रो प्लस वन जो है ना वो लेस देन वो नम्स डॉट साइज होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी कॉलम प्लस वन डाल रहे हो, तो यहाँ पर भी चेक डाल देना, इफ़ कॉलम प्लस वन इज़ लेस देन जो भी रो है उसके कॉलम साइज़ के कम होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड ना हो, है ना। वो तो आपको चेक डालना ही पड़ेगा एनीवेज, क्योंकि रो प्लस वन डाल रहे हो, कॉलम प्लस वन डाल रहे हो, तो आउट ऑफ बाउंड को तो चेक डालना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चेक यही था कि कॉलम जिसका ज़ीरो है ना, सिर्फ वही वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डाल पा रहे हैं, बाकी वालों को मैं नहीं डालने दे रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा फिर वो, है ना। तो देखो हमें यहाँ विस्टेड अरे मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ड्राई रन देखना तो देख लो, सिंपल सा ड्राई रन भी कर देता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 0 1 2। ठीक है, क्यू में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0,0 को डाला, ठीक है, ये वाला विजिट हो गया, ये विजिट हो गया। इसको पॉप करते हैं, 0,0 को प्रिंट कर दिया इसका एलिमेंट को। ज़ीरो का नेबर देखते हैं कौन है, 4 है और 2 है। तो सिंस इसका कॉलम 0 है, ये आर आई सी है, तो ये नीचे वाले को भी डाल सकता है। तो इसने डाल दिया 1,0 को, और डाल दिया किसको, 0,1 को तो डालेगा ही डालेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेवल में पहले आया 1,0, 1,0 है, इसका रो आर है, कॉलम 0 है। तो सिंस इसका कॉलम 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाला एलिमेंट भी डालेंगे। देखो इसका ये भी डालेंगे 2,0, और इसका राइट एलिमेंट तो डालेंगे 1,1 एंड सो ऑन। ड्राई रन भी आप इजीली पूरा कंप्लीट कर सकते हो, बट आई थिंक आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया है। जल्दी से कोड करते हैं और बस इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलो अप्रोच 2 से बनाते हैं, यानी कि यूजिंग BFS में हमेशा हम सबसे पहले क्या लेते हैं, क्यू ऑफ इंट क्यू, बट सिंस इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स स्टोर करना है, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ले लेते हैं ताकि रो कॉमा कॉल स्टोर कर सके। ठीक है, सबसे पहले सोर्स को पुश कर दो। सोर्स याद है हमने किसको मारा था, 0,0 को। ठीक है, और एक रिजल्ट नाम का वेक्टर ले लेते हैं, जिसमें जैसे ही एलिमेंट पॉप करते जाएंगे रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे। वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, वही पुराना अपना BFS वाला कोड। सबसे पहले निकाल लेते हैं रो कॉमा कॉल को निकाल लिया क्यू डॉट फ्रंट से। ठीक है, क्यू डॉट पॉप कर दिया। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही पॉप किया है तो पुश अंडरस्कोर बैक में डाल दो इसको नम्स ऑफ रो कॉमा कॉल को। ये तो डालोगे क्योंकि जस्ट उसको पॉप किया है। अब देखो ध्यान दो, मैंने बोला था कि क्यू में हमें दो
लोगों को पुश करना है, एक तो नीचे मेरा नेबर है और एक राइट साइड में, ठीक है। तो किसको करना है, रो प्लस 1 को, यानी कि नीचे है ये बंदा, कॉलम सेम है, लेकिन मैंने बोला था नीचे वाले एलिमेंट किसके लिए डालेंगे, अगर कॉलम 0 है तभी, वरना डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और सिंस रो प्लस 1 डाल रहे हैं तो रो के लिए चेक कर लो कि रो जो है ना, रो प्लस 1 जो डाल रहे हो वो लेस देन नम्स डॉट साइज होना चाहिए, राइट, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद राइट साइड वाला जो नेबर है मेरा वो कौन होगा, रो सेम होगा, कॉलम चेंज होगा ना, लेकिन सिंस रो प्लस कॉलम प्लस 1 है तो कॉलम प्लस 1 का आउट ऑफ बाउंड चेक कर लो, नम्स ऑफ रो डॉट साइज से वो छोटा होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में हमें रिटर्न रिजल्ट कर देना है। कितना सिंपल कोड था, बट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल यूज ऑफ BFS आई हैव एवर सीन येट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगा क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार विजिट किया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा ध्यान दो, Q का सबसे बड़ा साइज क्या हो सकता है, जो इस नम्स का सबसे बड़ा डायगोनल होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैक्सिमम डायगोनल साइज, है ना, डायगोनल मतलब मैक्सिमम डायगोनल, सबसे बड़ा डायगोनल जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम इतना ही बड़ा जाएगा Q का साइज, वरना उससे छोटा ही जाएगा, ठीक है। तो मैक्स डायगोनल साइज को जैसे भी आप मैथमेटिकली निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस में n क्रॉस n का अगर आपके पास अरे आया है तो डायगोनल आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैक्स डायगोनल साइज से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा आपका Q का साइज, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।